हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट में बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, जिससे कि आपको काफी इजी लगेगा। बस आपको इतनी जरूरत है कि इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से किए जाते हैं। पहला, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, और दूसरा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। बस ये ट्विन कंसेप्ट याद रखना कि न्यू पार्टनर के बेसिस पे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ये एडजस्टमेंट किए जाते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप देखो, यहां पर मैंने यहां ले रखा है न्यू बेस और यहां लिखा है ओल्ड बेस। न्यू बेस का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और ओल्ड बेस का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। और आज हम यही दोनों कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं बच्चों न्यू बेस के बेसिस पे। तो देखो, आखिरकार सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में कि ये न्यू बेस का क्वेश्चन है या ओल्ड बेस का क्वेश्चन है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पे नोट लिखा हुआ है दोनों ही जगह, जिससे कि आप क्लासिफाई कर सकते हो। देखो, बच्चों को मैंने देखा है यहीं पे काफी दिक्कत आती है, वो समझ ही नहीं पाते कि कौन सा मेथड लगेगा, नए पार्टनर के बेसिस वाला या पुराने पार्टनर के बेसिस वाला। तो याद रखो, यहां पर मैंने नोट में लिखा है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा। जब ये वाला केस लगेगा तो दो सिचुएशंस होनी चाहिए। पहली, नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होना चाहिए, और दूसरा सिचुएशन ये होना चाहिए कि फर्म का कैपिटल एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। यानी कि कंपनी का जो कैपिटल एडजस्ट होगा ना, वो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर होगा। देखो, यहां पे लिखा है क्लियरली। और जो डिफरेंसेस आएंगे वो हम कैश या करेंट अकाउंट में ले सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को। तो यहां पर तो हमने ये समझा। इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड बेस, तो ओल्ड बेस में देखो क्या होता है। ओल्ड बेस में दिया है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। तो यानी कि न्यू बेस कब लगाते हैं? जब नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है। और ओल्ड बेस कब लगाते हैं? जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन होता है। और नीचे क्या दिया रहता है? देखो, क्वेश्चन आस्क्ड न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट कैपिटल। यानी जब बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट होगी, वहां पर देखोगे तो ये लाइन दे रखी होगी कि जो नया पार्टनर है ना, वो प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये बात होनी चाहिए। तो आई रिपीट, ओल्ड बेस कब लगता है? जब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं हो और क्वेश्चन में ये दिया हो कि जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट कैपिटल लेके आ रहा है। और न्यू बेस कब लगता है स्टूडेंट्स? जब नए पार्टनर का कैपिटल हो, और एक लाइन और साथ में होनी चाहिए कि फर्म की कैपिटल न्यू पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट होगा। बस नए पार्टनर के कैपिटल के दिए होने से एडजस्टमेंट मत कर देना, उसमें ये दूसरी लाइन भी होनी चाहिए कि जो फर्म की कैपिटल है वो न्यू पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट होगी। अब हम इन दोनों को कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं बच्चों। तो जैसे देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिया है छोटा सा, बड़े क्वेश्चन से ही मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सीख किए हैं और उससे ही मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो जैसे देखो, ए और बी पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2 है, और जो सी नया पार्टनर है 1/3 शेयर के लिए बिजनेस में आया। और एक बात और, वो कैपिटल कितना लेके आया? 50,000 रुपीज। याद रखना, नया पार्टनर 1/3 के लिए आया और 50,000 रुपीज कैपिटल लेके आया है। और फिर क्वेश्चन में यही लाइन होगी कि उसको न्यू पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट कर दो। तो देखो, और यहां पे न्यू रेशियो बच्चों इसमें निकालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट करना है, तो न्यू रेशियो की जरूरत है। अभी मैं बताता हूं। तो देखो, तो यहां पे जो है सबसे पहले आप लिखोगे कि सी का जो शेयर कितना है? 1/3। तो हमने लिखा सी शेयर इक्वल टू 1/3। सी का कैपिटल कितना है? सीज कैपिटल, तो वो कितना है? 50,000 लेके आए थे। देयरफॉर फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी आएगी? तो इसमें हम एक काम करते हैं, ये 50,000 लेते हैं और 50,000 और ये जो 1/3 है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/1।
तो यानी फर्म की कैपिटल आ जाएगी 1,50,000। आई रिपीट स्टूडेंट्स, आप लोगों को बात याद रखनी है। जैसे मैं कहता हूं कि एक पार्टनर आया बिजनेस में, उसको कंपनी का आधा प्रॉफिट मिला, कितना? 50,000 रुपए। तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट कितना था? तो उसमें हम करेंगे क्या, कितना मिला? 50,000 रुपीज आधा प्रॉफिट मिला, आधा। तो 1/2 मिला होगा, तो 2/1 कर दोगे तो 1 लाख हो गया, यानी कि पूरे कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है। तो यानी कि हमने आधे को यानी 1/2 को रेसिप्रोकल करा तो पूरा निकल गया। तो इन द सेम वे वो पार्टनर 1/3 के लिए आया था, तो हमने क्या करा, 3/1 कर दिया तो पूरी कंपनी का निकल गया। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का जो कैपिटल है वो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो ये 1,50,000 है इसको हम न्यू रेशियो में बांट देते हैं। न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो क्या है क्वेश्चन का, देखो आप, 6:4:5, 6:4:5, इस रेशियो में आप बांटो। तो यहां पर 3 पार्टनर हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ए बी सी, तो हम इन तीनों में बांटते हैं, ए बी एंड सी, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो 150 में पहले ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे, ए का, तो ए का शेयर कितना है, यहां देखो, यहां भी लिखा है मैंने, तो 6 और इन तीनों का सम 15, तो यानी कि ए का कैलकुलेट होगा 1,50,000 इंटू कितना, 6/15, 6/15, तो ये आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 60,000 आ जाएगा। इन द सेम वे आप बी का कैलकुलेट करो, बी का 1,50,000 में अगेन बी का शेयर कितना है, 4, और तीनों का सम 15, तो इंटू 4/15, तो ये करोगे तो कितना आएगा, 40,000। अब इसके बाद आप सी का कैलकुलेट करिए, 1,50,000 में कितना है सी का शेयर, 5, और इन तीनों का सम टोटल, तो 5/15, 15 से जैसे इसे काटते हैं तो ये 10,000 आएगा, 10,000 इंटू 5, 50,000। तो हमने क्या देखा कि जब इस 1,50,000 को न्यू रेशियो में बांटेंगे तो ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 40,000 और सी का आएगा 50,000। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म का कैपिटल एडजस्ट करना है, तो हमने यहां पे न्यू पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट करा कैपिटल। अब एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इसको टू बैलेंस सीडी यहां पर लिख दिया, यानी कि ये जो आया ना इसको हमने पहले यहां पे पुट कर दिया, 60,000, 40,000 एंड देन 50,000। तो आपने ये देखा कि जो ये हमने इनका यानी नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी कंपनी का निकाला था और उसी को हमने न्यू रेशियो में बांट के और यहां पर बैलेंस सीडी लिख दिया। तो अब तो बात ये आती है स्टूडेंट्स, अभी तक तो बैलेंस सीडी डिफरेंस आया करता था, यहां तो हमने पहले ही लिख दिया। इसके बाद जो भी टर्म्स होती है फॉर्मेलिटीज हम पूरी करेंगे, जैसे बाय बैलेंस बीडी यहां पर लिख देंगे। अगर मान लो इनको कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिल रहा है तो वो भी लिख देंगे, अगर जनरल रिजर्व मिल रहा है तो वो भी लिख देंगे, और मान लो प्रीमियम लेके आया है नया पार्टनर तो वो भी जो से ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर जो कैश में कैपिटल लेके आ रहा है वो भी हम यहां पर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम इसकी अगर टोटलिंग करते हैं और कुछ डिफरेंस आता है तो वो यहां पर आएगा, वो टू कैश या करेंट अकाउंट में आ सकता है, यहां पर दोनों जगह। आई रिपीट, हमने बैलेंस सीडी तो पहले ही लिख दिया, तो अगर डिफरेंस अराइज होगा तो क्या होगा, तो यहां पर डिफरेंस आया तो कैश या करेंट अकाउंट में आ सकता है। वो क्वेश्चन में होगा कि करेंट में लेना है या कैश में लेना है, वैसे जनरली कुछ नहीं दिया रहता तो हम कैश में ही डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात आप लोगों को समझ के रखना है यहां पर। ओके, इधर भी डिफरेंस आ सकता है, तो इधर भी अगर डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस भी आप कैश या करेंट में ही लोगे।
तो बाय कैश या करंट। तो यहां भी आपका अगर कोई डिफरेंस आता है तो कैश या करंट में लिया जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट, जब कभी भी हम न्यू बेस का क्वेश्चन करते हैं तो नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी कंपनी का कैपिटल निकालते हैं, न्यू रेशियो में बांट देते हैं, और वो जो बांटा है उसको हम यहां पे बैलेंस शीट लिख देते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट पूरा प्रिपेयर करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा इधर होगा तो कैश में, इधर आएगा तो कैश में, या समटाइम्स हम करंट में भी डिफरेंस लेते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंस करंट अकाउंट में लेना है या करंट अकाउंट ओपन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू बेस, यानी नए पार्टनर के बेसिस पर। अच्छा, यहां पे मैंने कैश अकाउंट का भी परफॉर्मा बनाया है स्टूडेंट्स। तो कैश अकाउंट यानी कि अगर यहां पे कैश का कोई डिफरेंस है, यानी इसके डेबिट में कोई कैश में डिफरेंस आया है, तो वो ऐसे क्रॉस में कैश अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर कैश में डिफरेंस यहां पे आया है ये, तो ये यहां पर डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है, यानी उल्टे साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां डेबिट में आया तो वो कैश लेके जा रहे हैं पार्टनर, तो क्रेडिट हो गए, और क्रेडिट में आया कैश तो कैश लेके आ रहे हैं पार्टनर, तो डेबिट हो गया। तो बेसिकली न्यू बेस में यह बोला जाता है कि जो कंपनी का जो अब कैपिटल होगा वो नए पार्टनर के बेसिस पे एडजस्ट किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है तो वो लेके आएगा, और किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा हो रहा है तो लेके जाएगा। तो वही मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर कैश का डिफरेंस यहां पे आया तो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, और यहां पर आया कैश में डिफरेंस क्रेडिट में, तो वो पार्टनर लेके आएगा, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में प्लस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू बेस क्वेश्चन बच्चों। अब आते हैं हम ओल्ड बेस पर। तो ओल्ड बेस में क्या होता है, देखो ओल्ड बेस में जैसा कि मैंने बताया था कि नए पार्टनर का कैपिटल ही नहीं होगा, और दे रखा होगा कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट कैपिटल लेके आ रहा है। तो इसमें ऐसा कोई काम नहीं करना होता है, यानी कोई कैपिटल को इस तरीके से एडजस्ट नहीं करना होता है। यहां पर बस हमें एक छोटा सा काम करना है कि नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है। और दूसरी बात, और इसमें कोई ऐसे कैश या करंट अकाउंट में भी डिफरेंस नहीं लेना। आप नॉर्मल प्रिपेयर करो और फर्म की टोटल कैपिटल निकाल के उसमें से नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो जैसे कि देखो यहां पर मैंने बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो भी होगा बैलेंस बीडी आप लिख दो ओल्ड पार्टनर्स का। उसके बाद मान लो इनको भी कोई अगर WCF यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल रहा है, लिख दो। बाय जनरल रिजर्व भी अगर कोई मिल रहा है तो इनका भी लिख दो। कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप लिख दो बच्चे यहां पे। अगर नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा है, वो बढ़ रहा है, वो भी लिख दीजिए यहां पर। तो आपने ये लिख दिया सारी बातें। अब इसको आप टोटल करो, जो भी टोटल है यहां भी आप टोटल करिए, और जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, जो डिफरेंस आएगा, सपोज करो कि ए वाले में आ रहा है 60,000 और बी वाले में आ रहा है 40,000, तो ये हमने लिख दिया। तो जो कैपिटल है ए और बी का हमने प्रिपेयर करा और यहां पे हमने टोटल करा, तो इनका डिफरेंस आ गया 60,000 और 40,000। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वर्किंग पर आ जाइए और लिखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स जब आप ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आखिरकार ये ओल्ड पार्टनर है कौन से। तो ए और बी है, ए और बी, तो ए का लिखिए ए और फिर बी। तो इनका हमने कैपिटल लिखा जो कि यहां पे डिफरेंस आया था 60,000 और 40,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 60,000 और 40,000। इसे टोटल करो स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा 1 लाख रुपीस। यानी कि ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीस आया। याद रखो ये है ओल्ड बेस, यानी कि ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे ही फर्म की कैपिटल निकालनी है। जैसे कि यहां पर न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहां पे हमने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाला। अब ओल्ड पार्टनर का शेयर निकालो स्टूडेंट्स। ओल्ड पार्टनर्स
शेयर निकालिए आप लोग। तो देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, जैसे कि नए पार्टनर का शेयर तो यहां पे 1/3 दे ही रखा है, 1/3 ऑलरेडी न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो आप एक काम करो, पूरी कंपनी का 1 मान लो, पूरी कंपनी का 1 शेयर मान लो और उस 1 में से इस नए पार्टनर का शेयर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/3 आप घटा दो। तो इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 आएगा और फिर यहां पे 3 - 1 यानी कि ये 2/3 आ गया। तो अब देखो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी पता लग गया हमें और शेयर भी पता लग गया हमें। तो जैसे कि हमने यहां पे फॉर्म का कैपिटल निकाला था कि कैपिटल और शेयर को रेसिप्रोकल, वैसे यहां भी करो। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्म्स कैपिटल और 1 लाख रुपीज ये लो, जो 1 लाख ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आया है, और जो ये शेयर आया है ना 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर दो उल्टा, इंटू 3/2। जैसे देखो यहां भी हमने नए पार्टनर का शेयर लिया था और नए पार्टनर के शेयर को रेसिप्रोकल करा था, क्योंकि ये न्यू बेस है, तो न्यू बेस में नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का शेयर लिया था। तो यहां पे हमने क्या किया, कैपिटल भी ओल्ड पार्टनर का लिया और शेयर भी हमने ओल्ड पार्टनर का लिया। तो अब इसे कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1,50,000, यानी कि पूरे कंपनी का जो कैपिटल आया दैट इज 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से हम नए पार्टनर की कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे यहां पे देखो, यहां पे लिखेंगे सीज कैपिटल, देयरफॉर सीज कैपिटल इक्वल टू, यानी सी का कैपिटल कितना आया, तो देखो 1,50,000 और उसमें इसका शेयर कितना था, नए पार्टनर का शेयर देखो यहां पे कितना था 1/3, तो 1/3 कर दो इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 से काटिए यानी 50,000। तो यहां पर हमारा आ गया कि नए पार्टनर का जो कैपिटल है वो 50,000 आएगा। और अब ये 50,000 बाय कैश करके यहां लिख सकते हैं आप लोग, बाय कैश करके 50,000 यहां पे इजीली पुट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे आप लोग को कॉन्सेप्चुअल बेसिस बताया, यानी पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि न्यू बेस और ओल्ड बेस दोनों किस तरीके से किए जाते हैं। न्यू बेस यानी नए पार्टनर के बेसिस पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड बेस यानी ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप यहां से आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, न्यू बेस का क्वेश्चन होगा तो नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का शेयर लेके पूरी कंपनी का निकालते हैं और उसे न्यू रेशियो में बांट देते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का शेयर लेके पूरी कंपनी का कैलकुलेट करते हैं और उसमें से बस उसका कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पे बात यह समझनी है कि जब हम ओल्ड बेस का क्वेश्चन करेंगे तो बस कैपिटल लिख देंगे उसका कि कितना लाया है, जैसे यहां से फाइंड हुआ कि 50,000, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि यहां पे हम कर रहे थे कि डिफरेंस हम कैश या करंट में ले रहे थे, ऐसा कुछ यहां पे नहीं करना है। यहां डायरेक्टली नए पार्टनर का कैपिटल लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमने ये कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ा, इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, और इससे पहले की सारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और इसमें जो हमने न्यू बेस पढ़ा और ओल्ड बेस पढ़ा ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके बाद जो इन दोनों एडजस्टमेंट्स का लॉन्ग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। और आज की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।